आर यू समवन हु इज सफरिंग फ्रॉम नेगेटिव थॉट्स? मतलब कि नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में इतना भरा हुआ है दैट आप अपने लाइफ को जी नहीं पा रहे हो, आप अपने लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। और अगर ये है आपका प्रॉब्लम, देन आज का ये जो सेशन है ना, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। आप मेरे बोर्ड में बहुत चीजों को लिखा हुआ देख रहे होगे, तो परेशान मत होइए, मैं आपको एक एक पॉइंट्स को बहुत ध्यान से और विस्तार से समझाऊंगा। तो बेसिकली नेगेटिव थॉट्स जो हैं, जब भी हमारे दिमाग में आते हैं, आप देखो मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ ना कुछ नेगेटिव चलता रहता है। ये कुछ भी हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि कहीं मेरे हेल्थ को कुछ ना हो जाए, कहीं मेरे फैमिली मेंबर्स को कुछ ना हो जाए। ये आप सोच सकते हो कि कहीं मेरा जॉब ना चला जाए, कहीं मेरे रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए। आपके दिमाग में कुछ ना कुछ स्टोरीज हमेशा चलता ही रहता है, राइट? तो अगर ऐसा सिचुएशन है आपके साथ, तो ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजीज आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी। बट इससे पहले कि मैं आपको स्ट्रैटेजीज बताऊं, लेट मी शेयर विद यू दैट जब भी हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, हम करते क्या है। सी, सबसे पहला चीज हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। हम नेगेटिव थॉट्स को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, और इसी अवॉइडेंस को बोलते हैं कोपिंग मैकेनिज्म, राइट? अब ये कोपिंग मैकेनिज्म्स क्या होते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। सी, हो सकता है कि आप अल्कोहलिक बन जाओ, आप अल्कोहल लो सो दैट यू स्टार्ट फीलिंग गुड फॉर अ टाइम बीइंग। हो सकता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, नेगेटिव थॉट से आप स्मोक करना स्टार्ट कर दो। तो ये सारे जो हैं एडिक्शंस के बकेट में आते हैं, ओके? हो सकता है आप एडिक्टेड हो जाओ सर्टेन सब्सटेंसेस के, जस्ट टू अवॉइड नेगेटिव थॉट्स। हो सकता है कि आप अवॉइड कर रहे हो, जैसे कि एक डेटा है जो आपको भर के अपने ऑफिस में जमा करना है, लेकिन ये आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रहा है। तो आप क्या कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो कि कितना से ज्यादा आप उसको अवॉइड करो। आप कोशिश कर रहे हो कि यार कल कर लेते हैं, चलो परसों कर लेते हैं। तो जो प्रोक्रेस्टिनेशन है, अवॉइडेंस जो है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कोपिंग मैकेनिज्म। मतलब कि एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपने नेगेटिव थॉट से दूर भागने की कोशिश करते हैं। तीसरा हो सकता है बिंज ईटिंग। हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा स्वीट खाओ, या हो सकता है कि क्या कहते हैं, आप बहुत ज्यादा बर्गर, पिज्जा, फैटी फूड खाओ। बिकॉज ये खाने से क्या होता है कि आप थोड़े तरह कुछ समय के लिए हैप्पी फील करते हो, कुछ समय के लिए आपका दिमाग जो है वो डाइवर्ट हो जाता है और आपको अच्छी फीलिंग देता है। इसीलिए आप क्या करते हो, आप अवॉइड अपने उस नेगेटिव थॉट्स को अवॉइड करने के लिए कोपिंग मैकेनिज्म जो आपने अपना लिया है वो है बिंज ईटिंग, ठीक है? उसके बाद आता है क्रिटिसिज्म। तो जैसे आप बहुत नेगेटिव सोच रहे हो, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आपने क्या किया, अपने फ्रेंड को फोन किया, फोन अ फ्रेंड किया, और फिर उसको आपने बताना शुरू किया कि अरे यार ये बंदा ऐसा ही है, ही इज ऑलवेज लाइक दिस, इसने मेरे लाइफ को ruin करके रखा है। आप बार बार उसी बंदे के बारे में जिससे आपको प्रॉब्लम है, या जिस चीज के लिए आपके नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आप क्रिटिसाइज करते जाते हो। तब तक करते हो जब तक आप फ्रस्ट्रेट ना हो जाओ, और जब आप पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, दिन थक हार के आप उसे छोड़ देते हो। उसके बाद आता है वर्कोहॉलिक। मतलब कि आप बहुत ज्यादा काम करते हो, आप सुबह सुबह निकल जाते हो, दिन भर काम करते रहते हो, क्योंकि आपको लगता है कि जब मैं काम करता रहूंगा तो मैं इतना बिजी रहूंगा कि मेरे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आएंगे ही नहीं। आप ऐसा सोचने लग जाते हो। तो इसीलिए वो भी एक तरह का कोपिंग मैकेनिज्म है। और एक और होता है जिसको हम बोलते हैं मेडिकेशन। तो मेडिकेशन में हो सकता है कि नेगेटिव थॉट से बचने के लिए आपने साइकेट्रिस्ट से अपॉइंटमेंट लिया, साइकोलॉजिस्ट से मिले, उसने मेडिकेशन स्टार्ट किया, आपने एंटी एंजाइटी मेडिकेशन स्टार्ट कर दिया। अब आप अपने दिमाग को कुछ समय के लिए काम तो कर रहे हो, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। एक और हो सकता है कि आपका समझिए जॉब का प्रेशर है, बहुत ज्यादा जॉब का प्रेशर है, और ये जॉब का प्रेशर के कारण आप ये नेगेटिव थॉट्स जो आपको आ रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, आप उससे भागने की कोशिश कर रहे हो। आपने एक जॉब चेंज कर लिया है, बिकॉज आपको लगता है कि जब मैं जॉब चेंज कर लूंगा तो ये नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, क्योंकि मेरा सिचुएशन चेंज हो जाएगा। बट माय डियर फ्रेंड्स, बाहर के इन्वायरमेंट को चेंज करने से अंदर का इन्वायरमेंट चेंज नहीं होता है। वी हैव टू चेंज अवर इनर इन्वायरमेंट टू सी द रिजल्ट्स आउटसाइड। सो प्रॉब्लम क्या है, देखिए ये कोपिंग मैकेनिज्म का प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि जो भी आप इसमें करो, ये हो सकता है एडिक्शन, या अवॉइडेंस, प्रोक्रेस्टिनेशन, बिंज ईटिंग, और लाइक योर क्रिटिसिज्म, वर्कोहॉलिक, वट आप जो भी करते हो ना, ये करने के बाद आप और ज्यादा नेगेटिव फील करते हो। समझ लिया, आपने ड्रिंक किया, नेक्स्ट डे मॉर्निंग यू विल हैव अ फीलिंग ऑफ गिल्ट, यार क्यों किया।
आपने समझ लो बिंज ईटिंग किया, उसके बाद आपकी फीलिंग आता है कि अरे मैं इतने कैलोरीज ले लिए, मेरा वेट अब और बढ़ जाएगा। तो होता क्या है कि आपका ये जो कोपिंग मैकेनिज्म है, इट इज नॉट राइट, इट इज अ ट्रैप। मतलब कि नेगेटिव थॉट्स आया, आपने कोपिंग मैकेनिज्म अप्लाई किया, आप उससे बचने की कोशिश कर रहे हो, और आप और उसमें धंसते चले जाते हो, और उसमें दलदल की तरह, क्विक सैंड की तरह आप उसमें और अंदर 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 जाने लग जाते हो। तो ये एक पॉइंट जानना बहुत जरूरी है, दैट कोपिंग मैकेनिज्म आर नॉट गुड। एंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि नेगेटिव थॉट से बचना है तो अवॉइड करना छोड़ दीजिए। क्या करना छोड़ दीजिए? अवॉइड करना छोड़ दीजिए। तो अब हमको क्या करना है? देखिए, सबसे पहला चीज जो हमको करना है उसको हम बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस। जी देखो, अगर आपको एक पॉइंट ए से पॉइंट बी को जाना है, तो सबसे पहला चीज क्या है? आपको ये पता होना चाहिए कि पॉइंट ए है कहाँ। क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं रहेगा कि पॉइंट ए है कहाँ, आप पॉइंट बी तक पहुंचोगे कैसे? तो इसीलिए सेल्फ अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप। तो अब आप लोगों को करना एक चीज है, अपना पेन पेपर नोटबुक जो भी है निकाल लीजिए फटाफट। क्योंकि अगर आप इसको ज्ञान की तरह सुनोगे, तो ये आपके लाइफ में किसी भी तरह से हेल्प करने वाला नहीं है। तो इसलिए पेन पेपर ले लीजिए, और जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ उसको प्रैक्टिकली कीजिए। तो पहला चीज आपको करना क्या है? देखिए, टास्क वन को करना क्या है? आपको लिखने हैं वो सारे थॉट्स, वो सारे फीलिंग्स जो आपको अच्छे नहीं लगते, जो आपको नेगेटिविटी फील कराते हैं, ठीक है? आप वो लिखोगे, पूरा लिस्ट लिख लेना। हो सकता है कि ये 10 हो, 15 हो, 20 हो, जितने भी हो, आपकी पूरी डायरी में ये सारे नेगेटिव थॉट्स जो आपके दिमाग में चलते हैं, जिससे आप भागने की कोशिश करते हो, ये आपको लिखना है। उसके बाद क्या करना है? ये पहला टास्क हो गया। सेकंड टास्क आपको ये करना है दैट आपको वो सारे टास्क के बाजू में, बगल में लिखना है कि उस पर्टिकुलर थॉट से बचने के लिए, उस पर्टिकुलर थॉट को अवॉइड करने के लिए आपने क्या किया। आप क्या ऐसा चीज आप कर रहे हो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को और थॉट से या फीलिंग से बचने के लिए आप क्या कर रहे हो? वो सारे के सारे हो जाएंगे आपके कोपिंग मैकेनिज्म्स। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, बिकॉज जब आप सेल्फ अवेयर हो जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जाने अनजाने आप कैसे नेगेटिव थॉट्स को बचने के लिए कोपिंग मैकेनिज्म्स यूज करते हो, जो आपको हेल्प तो नहीं करता और नेगेटिव थॉट्स की तरफ धकेल देता है। अब तीसरा पॉइंट जो मैं आपको शेयर करने वाला हूं, इसका इससे आपका माइंड ब्लो होने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। इसमें मैं आपको बताने वाला हूं 3 ऐसे स्टेप्स जिससे आप अपने नेगेटिव थॉट्स को इमीडिएटली कंट्रोल कर पाओगे। जानना चाहते हो? अगर जानना चाहते हो तो वापस से पेन पेपर जो भी था आपके पास ओपन कर लो, लिखने के लिए रेडी हो जाओ। तो समझ लीजिए, जो भी थॉट है आपके पास, जैसे आपको थॉट है कि मैं इस जॉब को, मुझे ये जॉब मिलेगा कि नहीं। तो समझ लीजिए ये आपका एक थॉट है जो नेगेटिव थॉट है, जो आपको डाउट क्लियर करता है, डाउट डाउट क्रिएट करता है। तो आपको लिखना क्या है? आई एम हैविंग द थॉट दैट। पहले आप ये लिखोगे एज इट इज, आई एम हैविंग द थॉट दैट, और यहां पे आप वो थॉट लिखोगे जो आपको परेशान करता है। दैट आई एम हैविंग अ थॉट दैट आई विल डाई सून। जब आप ये लिखोगे ना, आपको समझ में आएगा, आप अपने थॉट से एक स्पेस बना लोगे। और जैसे आप अपने थॉट से एक स्पेस बना लोगे, आप उसे अच्छी तरह से समझ पाओगे। आप ये समझ पाओगे कि ये सिर्फ एक थॉट है, ये रियलिटी नहीं है। तो आपको क्या करना है? आई एम हैविंग द थॉट दैट, इन्वर्टेड कॉमा में, वॉट एवर थॉट इट इज देयर विच इज मेकिंग यू फील अनकंफर्टेबल, यू हैव टू राइट इट डाउन। सेकंड क्या करना है? देखिए, बहुत बात जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं वो आते हैं क्रिटिसिज्म के तौर पे। जैसे किसी ने आपको बोला कि यार तुमसे ना कुछ नहीं हो पाएगा, यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। अब आपको क्या करना है? आपको आपका कोई भी एक ऐसा गाना जो आपको बहुत फनी लगता है, उसको उस बंदे ने जो आपको बोला था कि तुमसे ना हो पाएगा, उसमें ऐड करना है। जैसे तुमसे ना हो पाएगा। जब आप ये करोगे तो वो जो भी क्रिटिसिज्म, जो ये हो सकता है कि सेल्फ क्रिटिसिज्म भी हो, या ये हो सकता है कि किसी ने आपको कुछ बोला हो जो आपके दिमाग में नेगेटिव नेगेटिव चल रहा है, आप जब इसे गाने के तौर पे बोलोगे, अरे तू तो इडियट है, जब आप ये इस तरह से बोलोगे तो क्या होगा मालूम है? आप जो इम्पैक्ट है वो क्रिटिसिज्म का, उसको चेंज कर दोगे। अब वो पर्टिकुलर वर्ड्स जो आपके दिमाग में
चल रहे थे और परेशान कर रहे थे, वो पावर खो देंगे। और तीसरा जो करना है वो है आपको अपने स्टोरीज का नामकरण करना है। देखो क्या होता है ना कि हम अपने लाइफ में बहुत स्टोरीज बनाते रहते हैं, अपने दिमाग में हम बहुत सारे स्टोरीज बताते रहते हैं। जैसे कि चलते चलते आप गाड़ी चला रहे हो, आपके दिमाग में है कि यार मैंने तो बहुत ट्राई किया था बिजनेस बनाने का, लेकिन कहते हैं मेरे लाइफ में कुछ हुआ ही नहीं। आई थिंक मेरे अंदर में वो पोटेंशियल ही नहीं है। जैसे इस तरह का थॉट आता है, आपको क्या करना है, आपको सिंपली उस थॉट का एक स्टोरी का नामकरण करना है। मतलब कि आप जैसा बोलोगे, ये रहा लूजर स्टोरी। यार मेरे लाइफ में ना मैं कुछ कर ही नहीं पाया, मेरा लाइफ बेकार है। तो उसमें आप क्या बोलोगे, लाइफ सक थ्योरी, लाइफ सक्स थ्योरी, राइट? और आई कांट डू इट स्टोरी, मेरे से नहीं हो पाएगा। अगर ऐसा कोई भी थॉट आ रहा है कि बोल रहे कि नहीं यार आई हैव ट्राइड अ लॉट बट मेरे से तो यार हो ही नहीं पा रहा, आई थिंक मैं फेलियर हो जाऊंगा, तब आप क्या लिख बोलोगे वहां पे, उस पर्टिकुलर थॉट का एक नामकरण कर दोगे। सी ये मैंने एग्जांपल्स दिया है, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो। आप जोकर स्टोरी बोल सकते हो, आप फुली स्टोरी बोल सकते हो, पगलेट स्टोरी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, बट नामकरण करना है। तो हमने क्या क्या सीखा आज? हमने पहले ये सीखा कि नेगेटिव थॉट से बचने के लिए हम कोपिंग मैकेनिज्म्स यूज करते हैं। कोपिंग मैकेनिज्म हमें और नेगेटिव थॉट्स की तरफ धकेलता है, तो कोपिंग मैकेनिज्म इज नॉट द राइट स्ट्रेटेजी। उसके बाद हमने क्या सीखा कि कैसे मैं वो लिस्ट ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स लिखूं जिससे मैं भागने की कोशिश कर रहा हूं, जो मुझे सेल्फ अवेयरनेस के लिए हेल्प करेगा। उसके बाद मैंने क्या किया, उसने मैंने लिखा कि व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज आई एम टेकिंग केयर, क्या ऐसे मैं स्ट्रैटेजीज यूज कर रहा हूँ जिससे मैं जिस जो मैं यूज कर रहा हूँ टू गेट रिड ऑफ दैट पर्टिकुलर थॉट। मैंने वो किया और एक्शंस लिखे मैंने। तीन ऐसे स्टेटमेंट्स लिखे दैट आई एम हैविंग द थॉट दैट, एंड वो नेगेटिव थॉट जो भी है वो आप लिखोगे। म्यूजिकल थॉट मतलब कि अगर कुछ क्रिटिसिज्म है, ये आपका खुद का आवाज भी हो सकता है, किसी और का आवाज भी हो सकता है। इसको किसी साउंड में, किसी म्यूजिक के तौर पे आपको अपने आप को बोलना है। और तीसरा, आपको आपके नेगेटिव थॉट्स की जो स्टोरीज है उसका नामकरण करना है। होप यू हैव लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो, एंड इफ यस प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। If I'm adding value, share it with your friends, like, comment, share your views, and hope you are liking my content. Thank you so much. Bye bye.